जेल में हुई कई माफियाओं की मौत। मुनीर, मुन्ना बजरंगी और शहाबुद्दीन भी शामिल। कईयों की हुई थी हत्या। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे ऐसे गैंगस्टर और माफियाओं की जिसने जेल में रहते हुए ही दम तोड़ दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई है। ऐसे में एक और नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है, मुख्तार अंसारी का। बागपत जेल में चाहे मुन्ना बजरंगी की हत्या हो या जेल की ही बीमारी की वजह से मुनीर की मृत्यु या फिर अंशु दीक्षित की मौत, मथुरा जेल में गैंगवार में मारा गया गैंगस्टर राजेश टोटा हो या फिर तिहाड़ जेल में रहने के दौरान ही दम तोड़ देने वाले बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन, ऐसे गैंगस्टर और अपराधियों की लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने जेल में रहने के दौरान ही दुनिया छोड़ दी। और अब एक और नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है, मुख्तार अंसारी का। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या में दोषी ठहराए गए खूंखार अपराधी मुनीर की जेल में ही सजा काटने के दौरान मौत हो गई थी। सरकारी अफसर की हत्या के मामले में कोर्ट ने मुनीर को फांसी की सजा सुनाई थी। इसी दौरान 21 नवंबर 2022 को बीमारी की वजह से बीएचयू मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई थी। जेल में ही मारा गया था मुन्ना बजरंगी। करीब 6 साल पहले गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में ही हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुनील राठी ने की थी। 14 मई 2021 को मुख्तार अंसार के करीबी मेराज, माफिया मुकीम काला और अंशु दीक्षित की चित्रकूट जेल में गैंगवार के दौरान मौत हो गई थी। इसी तरह साल 2015 में मथुरा की जेल में बंद गैंगस्टर राजेश टोटा की भी गैंगवार में हत्या कर दी गई थी। रास्ते में अतीक और अशरफ की हत्या। यूपी के प्रयागराज में बीते साल 15 अप्रैल को माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो मेडिकल जांच के लिए जा रहा था। प्रयागराज के अस्पताल परिसर में ही दोनों को गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। तिहाड़ में शहाबुद्दीन की मौत। बिहार के सिवान से पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन की भी जेल में रहने के दौरान ही मौत हो गई थी। साल 2021 में उन्हें तिहाड़ जेल में कोरोना हो गया था, जिसके बाद पूर्व सांसद को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बता दें कि ये सारे अपराधी अपने समय के बाहुबली हुआ करते थे, लेकिन इनका अंजाम बहुत बुरा हुआ और जेल में रहने के दौरान कई कारणों से इनकी मौत हो गई, जिसमें एक और नाम मुख्तार अंसारी का जुड़ चुका है। जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में मौत हो गई। गैंगस्टर के परिवार का दावा है कि मुख्तार को जेल में धीमा जहर दिया गया था। हालांकि इन आरोपों को जिला अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हत्या के दोषी मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में जेल से बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। मऊ सदर से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 आपराधिक मामले लंबित थे। वह साल 2005 से जेल में था। मुख्तार की मौत के बाद अब तक क्या क्या हुआ, आइए उस पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश ने कई जिलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। यूपी पुलिस ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन गैरकानूनी तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया सेल को भी सक्रिय कर दिया गया है। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है और लोगों को एकत्र होने की इजाजत नहीं होगी। वहीं मऊ पुलिस ने कहा कि धारा 144 पहले से ही लागू है। सभी से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। चूंकि रमजान का समय है, इसलिए जिले भर के सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। स्थिति शांतिपूर्ण है, कोई समस्या नहीं है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने दावा किया है कि उनके पिता ने उन्हें बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मेरे पिता ने हमें बताया कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत को लिखित रूप में सूचित किया था कि उनके साथ ये चीजें हो रही हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने दावा किया कि उन्हें उचित चिकित्सा उपचार नहीं मिली। सिबगतुल्ला अंसारी ने कहा कि वह 18 मार्च से बहुत अस्वस्थ थे और बार बार इस बात को उठाने के बावजूद उन्हें कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25 से 26 मार्च की रात को उनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए औपचारिक रूप से उन्हें कुछ देर के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया और कहा गया कि उनकी हालत स्थिर है, उन्हें कोई इलाज नहीं दिया गया।
इस बीच मुख्तार अंसारी के इशारे पर मारे गए कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, मुझे क्या कहना चाहिए, यह ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं उनसे न्याय की प्रार्थना करती थी और आज न्याय मिल गया। घटना के बाद हमने कभी होली नहीं मनाई। मुझे लगा कि आज हमारे लिए होली है। कृष्णानंद राय हत्या मामले में मुख्तार अंसारी के वकील दीपक शर्मा ने दावा किया कि उनके वकीलों ने एक आवेदन दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, मीडिया और सरकार का कहना है कि उनकी मृत्यु कार्डिक अरेस्ट से हुई है, लेकिन हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें रिपोर्ट नहीं मिल जाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मौत की असली वजह हार्ट अटैक नहीं लग रही है। 2 दिन पहले उनके वकीलों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अर्जी दी थी कि उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जो सरकार जीवन की रक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यह यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जेल में मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा लगातार जताई जा रही आशंकाओं और गंभीर आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है ताकि उनकी मौत की सही तथ्य सामने आ सके। बीजेपी नेता हरीश सहनी ने कहा कि गैंगस्टर की मौत बीमारी से हुई है। उन्होंने कहा कि बीमारी के कारण उनकी मौत हुई, अब इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का क्या मतलब है। बिहार में एक पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन सपा और बसपा को इसके लिए आवाज उठाना उचित नहीं लगा। हालांकि मृतक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे और अब जब हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई है, अब इसके लिए सपा और बसपा मन में बहुत दर्द है। मुख्तार पिछले दिनों अस्पताल में था भर्ती। मुख्तार अंसारी को मंगलवार तड़के भी राजकीय रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। हालांकि उन्हें देर शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उन्हें फिर जेल भेज दिया गया था। मऊ से कई बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी को विभिन्न मामलों में सजा सुनाई गई है और वह इस वक्त बांदा की जेल में बंद थे। अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली और कई अन्य राज्यों में लगभग 60 मामले लंबित थे। 60 वर्षीय मुख्तार ने सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है जिससे उनकी तबीयत बिगड़ रही है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी। जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ बैठक की। बता दें कि यूपी में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही अपराध का युग पूरा हो गया है। मुख्तार का खौफ ऐसा था कि पुलिस भी चार्जशीट लगाने के बजाय लटका कर रखती थी। यदि गलती से चार्जशीट कोर्ट में पेश भी हो जाए तो सरकारी वकील बहस करने के बजाय खुद को केस से बाहर कर लेते थे। रही बात आम आदमी और उसके विरोधियों की, तो यह कुख्यात बदमाश खुद ही शूटर भेजकर लोगों की हत्या कराता था और पुलिस पर दबाव बनाकर अपने विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देता था। लेकिन योगी सरकार आने के बाद से इसमें कुछ कमियां देखने को मिली और लगातार माफियाओं पर योगी का हंटर चलता रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि माफिया सलाखों के पीछे दिखे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।